Hello students, welcome to my class. In today's session, we will discuss thermodynamics principle of metallurgy and Ellingham diagram. We have already discussed how metal oxide is converted to metal with the help of reducing agent. अब मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड और एनी अदर मेटल. We get free metal. Now Ellingham diagram provides a sound basis for considering the choice of reducing agent in the reduction of oxides. Now some metal oxides reduce easily while others are very difficult to reduce. कुछ मेटल ऑक्साइड्स बहुत ईजिली रिड्यूस कर जाते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बहुत डिफ़िकल्टी के साथ रिड्यूस होते हैं. अब मेटल ऑक्साइड चाहे ईजिली रिड्यूस हो जाएं चाहे डिफ़िकल्टी के साथ हो जाएं, हीटिंग जो है वो नेसेसरी है. हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड. हमें हीट करना ही पड़ता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेटल ऑक्साइड है, इसको अब हमने कार्बन के साथ रिड्यूस किया तो हमें क्या मिला, मेटल प्लस कार्बन मोनोक्साइड. अब हम यहाँ पर हीट भी करते हैं, तो अगर जब हम हीटिंग के साथ रिएक्शन करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज आती है पॉजिटिव. इट मीन्स कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो जब भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करते हैं तो हमारी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक. तो ये सारे टर्म्स जो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं +1 में. तो अब ये जो हम टेम्परेचर की वेरिएशन हम स्टडी करते हैं, जब हम थर्मल रिडक्शन, जब हीट के साथ रिडक्शन की तो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं थर्मल रिडक्शन. तो इस टर्म को हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी. पायरो का मतलब हीट, मेटलर्जी का मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. तो दैट इज पायरोमेटल. वन इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. अब आप +1 में थर्मोडायनेमिक्स में हमने रिलेशन पढ़ा है डेल्टा जी का. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Now delta G is the energy associated with the chemical reaction that can be used to do work, and delta H is change in enthalpy and delta S is randomness, T is temperature. अब हमने किया कि if delta H is negative, reaction will be spontaneous, and if delta G is equal to positive, reaction will be non-spontaneous. So delta G is equal to negative, the reaction will be spontaneous, and if delta G is equal to positive, reaction will be non-spontaneous. अब यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू से ही हमें पता लगेगा कि आइदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. फॉर एग्जांपल अब डेल्टा एच की मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो 60 है और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 100 है. तो जब हम डेल्टा जी निकालेंगे तो आपकी वैल्यू बनी 60 माइनस 100 इज इक्वल टू -40. तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में आई, माइनस में. सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. मेटल ऑक्साइड को जब हमने मेटल में रिड्यूस करना है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड या कोई भी मेटल. तो मेटल ऑक्साइड हमारी कन्वर्ट होती है मेटल में, और इसके लिए हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी. अब क्वेश्चन है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्यों ऐड करते हैं. वाई वी ऐड रिड्यूसिंग एजेंट. एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कर देता है. रिड्यूसिंग एजेंट से डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है. इट मीन्स कि रिएक्शन इज फिजिबल. फॉर एग्जांपल अब FeO है, इसको जब हमने FeO कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe प्लस हाफ O2 में. अब जब FeO आपका कन्वर्ट हुआ Fe प्लस हाफ O2 में, तो यहाँ पर थ्रू एक्सपेरिमेंट
ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई। अब इसी तरह जब कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ये बहुत जल्दी आपस में कंबाइन कर जाते हैं और बना देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब थ्रू एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हाफ O2 से हाफ O2 कट हो गया, तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, FeO प्लस C गिव्स Fe प्लस CO। मतलब FeO आयरन ऑक्साइड जब हमने कार्बन के साथ रिड्यूस किया तो वी गेट Fe प्लस CO। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू आई नेगेटिव। एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव मीन्स की रिएक्शन इज spontaneous. So, reducing agent helps us to make reaction feasible. तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हेल्प करता है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने में। अब हमारा मेन जो कंसेप्ट है जो एलिंगम डायग्राम का, एलिंगम डायग्राम। अब एलिंगम डायग्राम जो है वो किसके ऊपर बेस है, रिड्यूसिंग एजेंट की सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एलिंगम डायग्राम है क्या, ये डायग्राम हमें प्रोवाइड करती है रिड्यूसिंग एजेंट चॉइस करवाने में इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स।